नमस्कार, जोहार झारखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं जामताड़ा से। आप सभी को बता दें कि प्रेस क्लब की बैठक वरिष्ठ पत्रकार धनेश्वर सिंह काल कवि की अध्यक्षता में गांधी मैदान के समीप अस्थायी कार्यकाल परिसर में आयोजित की गई और जिले के विभिन्न प्रखंडों से पत्रकार साथी इसमें शामिल हुए हैं। बैठक में क्लब का बायलॉज पढ़कर सभी को सुनाया गया और ध्वनि मत से इसे अनुमोदित किया गया। कार्यालय बैठक हुई और इसी में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसमें विभिन्न समितियों के सदस्यों को हटाकर नए सदस्यों को नामित किया गया। अनुश्रवण समिति में धनेश्वर सिंह और मनीष बर्णवाल को हटाकर विधान चंद्र दास और सुमन भट्टाचार्य को शामिल किया गया। चुनाव संचालन समिति में मनीष बर्णवाल और रघुवंश सहाय को हटाकर मुख्तार आलम और दीनबंधु राउत को नामित किया गया। चुनाव आचार संहिता समिति में देवेश कुमार, विष्णु मंडल और चंदन सिन्हा को सदस्य बनाया गया। वहीं मतदान के लिए P1 के रूप में अजीत कुमार, P2 के लिए राजीव झा और P3 के रूप में सिराज अंसारी चुने गए हैं। उनके सहयोगी के रूप में दीनबंधु राउत, काजल राय चौधरी और रंजीत गोस्वामी नामित किए गए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मतदान और मतगणना P1, P2 और P3 के देखरेख में होगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पतरातू से खबर है, जहां पर पतरातू रांची मुख्य मार्ग PTPS पथ संख्या 4 एवं डैम क्षेत्र के पास रामगढ़ SDM और DTO अनुराग कुमार तिवारी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य नववर्ष में पिकनिक मनाने आए पर्यटकों द्वारा नशे में वाहन चलाने और नियम उल्लंघन पर रोक लगाना था। इसी दौरान बड़े और छोटे वाहनों के कागजात की जांच की गई। बिना हेलमेट और वैध दस्तावेज वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान काटा गया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पतरातू से आप ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर सर्दियों की शुरुआत के साथ ही जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन तेज हो गया है। डीमना लेक, चांडिल डैम और खरकई और सुमन रेखा नदी किनारे पर इन दोनों कई विदेशी पक्षियों की सुंदर प्रजातियां पाई गई हैं और इस बार 1 दर्जन से अधिक विदेशी प्रजातियों के पक्षी यूरोप, अफ्रीका, साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से लंबी दूरी तय कर यहां पर पहुंचे हैं। इनमें यूरेशियन विगॉन, ग्रेट कैस्टेड ग्रिब, रूडी, शिल्डक, साइबेरियाई रूबी गला और ब्लू फ्रंटेड रेड स्टार, कॉमन कूट और गुच्छेदार बत्तख जैसी कई सुंदर प्रजातियां यहां पर देखी गई हैं। सुबह 6 बजे से ही डीमना लेक और चांडिल डैम पर बर्ड वॉचर्स की भीड़ जुटने लगी है और कोलकाता, रांची, पटना समेत कई शहरों से लोग यहां पर विशेष रूप से इन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए अवसर बेहद खास होता है, क्योंकि वे विदेशी मेहमान फरवरी-मार्च तक ही यहां पर रहेंगे। उसके बाद लंबी उड़ान भरकर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। विशेषकर ये है कि इस लेक में विदेशी पक्षी, साइबेरियन पक्षी को भी आप देख सकते हैं और मैंने देखा भी है। इसलिए हम लोग स्थानीय होने के नाते हम लोग बराबर यहाँ आते हैं और इसका आनंद और लुत्फ उठाते हैं। कौन कौन पक्षी आप लोगों ने देखा सर? हमने अभी तो सिर्फ साइबेरियन को देखा, बाकी पक्षी यहाँ आते रहते हैं। कहाँ से ये पक्षी सभी आते हैं? सभी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, सभी विदेश से आते हैं। अच्छा, क्या पहली बार आ रहे हैं कि? नहीं, ये हर साल आते हैं, इस समय में ही आते हैं, इसी मौसम में आते हैं, हमेशा नहीं मिलते। क्यों, क्या खासियत है सर, हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पक्षियाँ आते हैं? ये भौगोलिक कारण है, भौगोलिक कारण की वजह से ये पक्षी आते हैं। मैं अभी डीमना लेक में आया हूँ और ख़ासकर यहाँ की और एक मतलब दिलचस्प बात यह है, यहाँ पास मतलब एक सीज़न अभी करंट सीजन जो चल रही है, इस करंट सीजन में मतलब आपको लोकल पक्षी देखने मिलती है तरह तरह की, लेकिन एक खास जो है मतलब विदेश से एक पक्षी चल के आती है, जहाँ जो कंट्री साइबेरिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, रशिया कंट्री तरफ से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर वो खास कर यहाँ पर आपको अभी सीजन में वो दिख सकता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो ये सीज़न अभी चल रहा है और आप लोग कौन कौन पक्षी यहाँ पर आप लोग देखे? अभी तक हम लोग बोगला देखे, एक अलग बर्ड्स है जो मतलब एक पैरोट्स का तरह एक अलग पक्षी हो, उसको देखने में अलग मज़ा है और ख़ासकर एक जो विदेश से साइबेरिया तरफ से जो पक्षी आता है उसको देखने में अलग मज़ा हो, मतलब जो फ्लाइंग करती है एक ग्रुप में और उसको दूर से आप देखेंगे तो उसको देखने में आपको एक अलग ही उसका एक अंदाज़ा, आप उसका लुत्फ़ उठाएंगे आप।
जमशेदपुर से एक और खबर। परसों डेह बाजार समिति परिसर में 1.5 महीने पहले लाखों रुपए की लागत से बनी पीसीसी सड़क अब घटिया निर्माण की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। सड़क के विभिन्न हिस्सों में सीमेंट की परत उखड़ने लगी है और नीचे की गिट्टी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट और बालू की मात्रा में भारी अनियमितता बरती गई, जिसके कारण सड़क कुछ ही दिनों में खराब हो गई। आरटीआई कार्यकर्ता कमलेश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त से तत्काल जांच की मांग की है। उनकी शिकायत में ये कहा गया है कि सड़क निर्माण कार्य जिला अनावध निधि से स्वीकृत था और इसका उद्घाटन सांसद और विधायक ने किया था, लेकिन गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर सार्वजनिक धन की बर्बादी की गई। घटिया निर्माण सामने आने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वहीं लोग प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन जल्द ही तकनीकी जांच कर आगे की कार्रवाई करने की भी तैयारी में जुट गया है। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, आज बाजार समिति में आने का कारण था कि काफ़ी यहाँ से शिकायतें हम लोग को मिल रही थी कि काफ़ी लंबा प्रयास के बाद बाजार समिति में जो सड़क का निर्माण हुआ, काफ़ी चिर परिचित वाला मांग थी और यहाँ के व्यवसायी वर्ग भी जो है काफ़ी परेशान थे, क्योंकि रोड इतना पूरा चारों तरफ से बाजार समिति का टूट चुका है। लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनका ध्यान जो है विभाग पर गया, करना था, विभाग जो है इसको रोड को बनवाया, लेकिन आज 2 महीना भी नहीं हुआ, पूरा गिट्टी उखड़ गया है, जो पहले से भी बदतर स्थिति में फिर रोड आ गया है। मैं यहाँ का उपायुक्त महोदय से मैं आग्रह करूँगा कि वो स्वयं या किसी को कमेटी बनाकर वो इस रोड का पूरा जांच कराए कि प्राकलन के हिसाब से काम हुआ नहीं है एकदम। और जो बोर्ड लगी है वो बोर्ड में पूरी तरह से राशि का भी जो है जिक्र नहीं है, कितना लंबा रोड बनना है, कौन ठेकेदार है, संवेदक, उसका किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। जमशेदपुर पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से कुल 60 पुड़िया ब्राउन शुगर की जब्त की है। डीएसपी हेडक्वार्टर भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मानगो पुल के पास मंदिर के पीछे कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और 45 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ शिवाजी गोप, सर्जन कुमार, अता मोहम्मद और टुनटुन यादव को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 आरोपियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसी तरह सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में भी स्लैग रोड स्थित न्यू सीताराम डेरा पार्क में छापेमारी कर पुलिस ने बादल बनिया और गौरव राम को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 पुड़िया ब्राउन शुगर मिली। गौरव राम भी पहले कई मामलों में पुलिस की पकड़ में आ चुका है। आपको बता दें कि पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया है। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। अवैध मादक द्रव्य पदार्थ के सेवन और उसके व्यापार पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा था। इसी क्रम में कल सीताराम डेरा और मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 ठिकानों पर पुलिस के द्वारा छापामारी कर अभियान चलाया गया और दोनों जगह से मादक द्रव्य पदार्थ के रूप में ब्राउन शुगर और नगद रुपया के साथ साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में सर्वप्रथम करीब 8 बजे संध्या में स्लैग रोड स्थित न्यू सीताराम डेरा पार्क के पास से छापामारी कर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक है बादल बनिया और दूसरा गौरव राम। ये दोनों पुराने अपराधी रहे हैं। बादल बनिया कई बार एनडीपीएस एक्ट के केस में, चोरी के केस में, गौरव राम की बात करें तो ये मर्डर और रंगदारी के केसेस में, एनडीपीएस के एक्ट के केसेस में पहले भी जेल जा चुका है। परसों डीह में जिला परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग के रोकने के लिए कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक जब्त किए हैं। इनमें 2 ट्रक में आयरन और एक में डस्ट लोड था। बीती रात एमवीआई ने ओवरलोडिंग की शिकायत पर ट्रकों की जांच की। सभी ट्रकों के कागजातों की भी समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि जब्त ट्रकों को परसों डीह थाना क्षेत्र में रखा गया है। प्रशासन ने ये कहा है कि सड़क पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। खबर आपको बता दें हम मुसाफिसिल से, जहां पर परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी और जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में टोटो संचालन को लेकर
अहम बैठक की गई। बैठक में तय हुआ कि 14 दिसंबर 2025 से बिना रजिस्ट्रेशन वाले बाहरी वाहन जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नाबालिग चालकों, बिना लाइसेंस, ड्रेस कोड और आई कार्ड वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऑटो चालकों के लिए रूट परमिट अनिवार्य होगा। वहीं चेक पोस्ट पर सफाई, पानी, बिजली और शौचालय की व्यवस्था पूरी की गई है और 15 दिसंबर से पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम निगरानी करने वाली है। प्रशासन ने सभी चालकों से नियमों का पालन कर शहर को जाम मुक्त बनाने की भी सभी से अपील की है। पाकुड़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि चाईबासा में नरसंडा घटना के वक्त वन कर्मियों की मौजूदगी थी, जहां पर मझगांव प्रखंड के आसनपाट पंचायत अंतर्गत सदुमसाई गांव के निवासी 24 वर्षीय राजू पूर्ति की हाथियों के झुंड के हमले में मौत हो गई। राजू और उसके कुछ साथी हाथियों को भगाने के लिए नदी पार कर ओडिशा बॉर्डर के घगोर बेड़ा थाना अंतर्गत नरसंडा गांव गए थे। वहीं इस दौरान अचानक हाथियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। राजू चीखते रहे, लेकिन किसी के पास उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर वन कर्मियों की टीम भी मौजूद थी। वहीं सदुमसाई गांव ओडिशा बॉर्डर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है और लोग अक्सर नदी पार कर ओडिशा जाते हैं। हाथियों के झुंड से ये घटना एक बार फिर वन्य जीवों और स्थानीय निवासियों के बीच जोखिम को उजागर कर रही है। चाईबासा से विनोद केसी की रिपोर्ट। जोहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई अपडेट्स और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।